तो आज की वीडियो हम देखेंगे द एयरफ्लो आर्किटेक्चर। पिछले वीडियो में हम देखा था पाइसपैक आर्किटेक्चर, आज वीडियो में देखेंगे एयरफ्लो आर्किटेक्चर। तो एयरफ्लो में 5 मेन कंपोनेंट होते हैं। तो पहला तो है हमारा जो शेड्यूलर है, लेकिन शेड्यूल करता क्या है, वो हमारा जो डैग फाइल होता है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो डैग फाइल है जिसमें हम अपना डैग बोल के जो स्क्रिप्ट लिखा है .py जो फोल्डर है, डैग फोल्डर हम रखते हैं। जो हमारी स्क्रिप्ट है वो डैग फोल्डर में रखते हैं, फोल्डर है। यहाँ से जो डैग फोल्डर को हमारा लाता है, मतलब कि हमारा एयरफ्लो में जो लाता है वो लाता है शेड्यूलर। शेड्यूलर जो है वो इस यहाँ से हमारा डैग फोल्डर को जो हमारी स्क्रिप्ट है उसको ला देता है। और शेड्यूलर जब उसने लिया उसको ये डेटाबेस में भेज देता है। मान लीजिए यहाँ पर एक डेटाबेस है जो शेड्यूलर डैग फोल्डर से लाके डेटाबेस में भेज दिया। जो स्क्रिप्ट उसने लिया डैग फोल्डर से डेटाबेस में भेज दिया। ये हमारा डेटाबेस हो गया। जो हमारा फाइल रखते हैं यहाँ पर, हमारा जो लोकल फोल्डर है जिसमें डैग फोल्डर रखते हैं, जो हमारी स्क्रिप्ट है, वहाँ से शेड्यूलर जो है उसको लेता है और डेटाबेस में दे देता है। अब डेटाबेस में आने के बाद जो हमें एयरफ्लो में UI में दिखता है, तो जो भी स्क्रिप्ट दिया वो जाता है वेब सर्वर में, यहाँ से जाता है वो वेब सर्वर के पास। यहाँ से हो जाता है वेब सर्वर के पास। डेटाबेस से जो हमारा स्क्रिप्ट था वो वेब सर्वर में जाता है। वेब सर्वर में जाने के बाद यहाँ से जो वेबसाइट है एयरफ्लो का, वहाँ से हमको दिखता है जो भी हो रहा है। हमारा स्क्रिप्ट जो भी हमने डैग फोल्डर बनाया वो हमें दिखता है। जो हम यहाँ पर यूज़र है, यहाँ पर जो हम यूज़र है, ये हम यूज़र है, हमको दिखता है। ये क्या आ गया, इसको हटाओ। यहाँ पर जो यूज़र है हमको दिखता है। यहाँ से हम वेब सर्वर में जाते हैं। वेब सर्वर में डेटा कहाँ से उठता है, डेटाबेस में। डेटा कहाँ से मिलता है, डेटाबेस को डैग शेड्यूलर देता है, शेड्यूलर देता है इसमें सिर्फ। जब शेड्यूलर डेटा कहाँ से देता है, वो डैग फोल्डर से उठा के डेटाबेस में डालता है। डेटाबेस में डालने के बाद वेब सर्वर में जाता है। वेब सर्वर में जाने के बाद हमें दिखता है। तो ये हो गया दिखने का। जब हमारा जो स्क्रिप्ट लिखी है डैग का, वो दिखने का बात है, लेकिन काम कैसे करता है वो देख लेते हैं। जब जो काम करेगा वो शेड्यूलर जो हमारी स्क्रिप्ट है, टास्क है, वो डेटाबेस से एक एक करके उठाएगा। डेटाबेस से एक एक करके उठाएगा और वो भेजता रहेगा ऐसे। पर यहाँ पर और एक चीज़ होता है, ये क्यू में भेजता रहेगा। ये भेजेगा यहाँ पर एक जो लाइन है, मतलब कि लाइन में भेजेगा। सबको एक लाइन में कर देगा, टास्क को एक एक लाइन में। मान लीजिए ये हमारा हो गया टास्क 1, टास्क 2, ऐसे करके जो भी है ये सबको
जो शेड्यूलर डेटाबेस से उठा के वो टास्क में डेटाबेस से टास्क उठा के वो लाइन में कर देगा, और लाइन से जो आगे का काम करेगा वो होता है एग्जीक्यूटर। जैसे स्पार्क में एग्जीक्यूटर होता है, यहाँ पर भी एग्जीक्यूटर है। भाई यार सीधी लाइन क्यों नहीं हो रहा। जैसे स्पार्क में एग्जीक्यूटर होता है, यहाँ पर भी एग्जीक्यूटर होता है, लेकिन यहाँ का जो एग्जीक्यूटर काम है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये एग्जीक्यूटर है। ये हो गया एग्जीक्यूटर, लेकिन यहाँ का जो एग्जीक्यूटर काम है वो थोड़ा डिफरेंट है। कैसा है? एग्जीक्यूटर यहाँ से लाइन से टास्क उठाएगा और वो डिसाइड करेगा कैसे टास्क को एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर टास्क एग्जीक्यूट करने का मिनिमम जो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर 4 टाइप का जो टास्क एग्जीक्यूट करने का सिस्टम होता है। तो पहला जो होता है वो होता है सीक्वेंशियल, मतलब मैं लिख देता हूँ सीक्वेंशियल होता है। इसको कट कर देना, मैं सीक्वेंशियल लिख देता हूँ। तो एग्जीक्यूटर लाइन से टास्क उठाता है, उसके बाद डिसाइड करता है कि इस टास्क को हम कैसे चलाएंगे। तो मेनली 4 टाइप के जो कैसे चलाएगा वो पहले होता है सीक्वेंशियल। ये देख रहे हैं आप, पहला होता है ये सीक्वेंशियल, जो कि मतलब कि एक टास्क को एक के बाद करेगा। पहले टास्क 1 करेगा, फिर टास्क 2 करेगा, फिर टास्क 3 करेगा, ऐसे करके वो करता रहेगा सीक्वेंशियल। उसके बाद आता है हमारा लोकल। जो लोकल में क्या होता है? लोकल में होता है कि जो भी हमारा लोकल मशीन में जो भी हमारा कोर है, प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर में कोर कितना है, मान लीजिए आपके प्रोसेसर में 8 कोर है, तो उसी के हिसाब से टास्क एग्जीक्यूट हो गए। मान लीजिए आपके पास 8 कोर है, तो 8 टास्क जो है, टास्क 1, टास्क 2, ऐसे करके 8 टास्क वो पैरेलली काम कर सकता है। उसके बाद आता है सैलरी। सैलरी क्या होता है? सैलरी हम जो मान लीजिए दूसरे मशीन को मिलाकर, दूसरे नोड को मिलाकर, सबका मतलब एक कंप्यूटर में 8 कोर है, 10 कोर है, एक लिमिट होगा, मतलब वो एक लिमिट के बाद वो बढ़ा नहीं सकता, जितने भी प्रोसेसर है उसको बढ़ा नहीं सकता। लेकिन हम मान लीजिए बहुत सारे कंप्यूटर का प्रोसेसर हम एक साथ में कर देते हैं, तो उसी को करने का जो काम करता है वो सैलरी करता है, और उसको करने के बाद हम अपना टास्क जो है जल्दी कर सकते हैं, पैरेलली कर सकते हैं एयरफ्लो में। तो वही है। उसके बाद आता है हमारा कुबरनेटिस। यहाँ पर एक कुबरनेटिस है, तो कुबरनेटिस का आपको पता ही है, वो तो पैरेलल टास्क कर सकता है, लेकिन वो जब ज़रूरत होगी जितनी प्रोसेसर की उतना ही करेगा। अब कम ज़रूरत होगी तो वो कम कर देगा, ज़्यादा ज़रूरत होगी तो ज़्यादा कर देगा, मतलब कि स्केलिंग कर सकता है। लेकिन सैलरी ये नहीं कर सकता, जितना आप कंप्यूटर करेंगे उतना ही यूज होगा। ये कम कर सकता है, नहीं ज़्यादा कर सकता है, 6% हिसाब के साथ एक नहीं कर सकता। लेकिन जो कुबरनेटिस है 6% हिसाब के साथ ये कर सकता है, कम ज़्यादा। तो जब एग्जीक्यूटर लाइन से टास्क ले लेता है, जैसे भी हो, सीक्वेंशियल हो, लोकल हो, उसके बाद एग्जीक्यूटर खुद काम नहीं करता है। जैसे स्पार्क में एग्जीक्यूटर काम करता है, लेकिन एयरफ्लो में एग्जीक्यूटर काम नहीं करता है। एग्जीक्यूटर काम देता है दूसरे लोगों को। जैसे ये टास्क दे देता है वर्कर को। यहाँ पर और एक चीज़ होता है वर्कर बोल के, ये टास्क दे देता है वर्कर को। यहाँ पर ये टास्क दे देता है, एक वर्कर नाम के कंपोनेंट है, कंपोनेंट, इसको टास्क दे देता है। तो हम लिख लेते हैं
वर्कर। तो वर्कर जो असली काम करता है, ये एक सीक्वेंशियल होगा तो एक टाइम पे एक वर्कर काम करेगा, लोकल होगा तो लोकल के डिपेंड करता है कितना आपका है, और सैलरी है तो आपका बता ही दिया, और कुबरनेटिस है तो वो भी आपको बता दिया। वो मतलब पैरेलली टास्क कर सकता है, और पैरेलली मतलब वो स्केलिंग भी कर सकता है जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से। और जब टास्क जो फेल होगा या फिर सक्सेसफुल होगा या फिर कुछ भी होगा, तो ये वर्कर जो है फिर ये डेटाबेस में जो भी स्टेटस है, सक्सेस हुआ फेल हुआ, वो डेटाबेस में लोड कर देगा। ऐसे करके ये डेटाबेस में जो भी स्टेटस होगा फिर से वो वापस लोड कर देगा, और जो भी स्टेटस होगा वो वापस लोड करने के बाद हमको वेब सर्वर में जाएगा। वेब सर्वर में जाने के बाद हमको दिखेगा कि ये फेल हुआ, सक्सेसफुल हुआ या फिर कुछ भी हुआ, हमको दिखेगा। तो ऐसा कुछ होता है। जो एयरफ्लो का आर्किटेक्चर है ऐसा ही मेनली है, लेकिन इससे ज़्यादा भी है। लेकिन जो मेन कंपोनेंट होता है डैग, जो मेन कंपोनेंट होता है शेड्यूलर, उसके बाद आता है वेब सर्वर, एग्जीक्यूटर, वर्कर, डेटाबेस, ये सब डैग फोल्डर, ये सब मेन है। मतलब इसके अराउंड ही एयरफ्लो ज़्यादातर रिवॉल्व करता है। तो यही था आज के वीडियो में।